हम देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ये है क्या। ये जो है, सबसे पहले हम बताएं आपको, ये मतलब एक वर्ड आपके पास है कोहलर और दूसरा क्या है कोहलबर्ग। ये दोनों अलग अलग हैं। पहले आप ये समझिए कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कोहलबर्ग और कोहलर ये एक है क्या। ये दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे? अगर हम बात करते हैं कोहलर की, तो ये गेस्टाल्टवादी हैं। क्या है ये गेस्टाल्टवादी थे। ये क्या होता है, मतलब कई बिंदुओं को मिलाकर जो एक चीज बता दे उसे कहते हैं गेस्टाल्टवादी। ठीक। अच्छा, इन्होंने सूझ सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। एक चिंपैंजी पकड़ा था, उस पर अनुभव किया था, उसका नाम था सुल्तान। तो ये कोहलर जो है ये अलग मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है? ये जो है ये संज्ञानात्मक नैतिकवादी हैं। क्या मतलब है? मतलब जीन प्याजे, जॉन डीवी, मार्क बाल्डविन से प्रेरित होकर उन्होंने इस पे अध्ययन किया था। किस पे? नैतिकवाद पर, संज्ञानात्मक नैतिकवाद पर प्रयोग किया था। अच्छा, इन्होंने मेन चीज क्या थी? मेन चीज जो थी वो थी नैतिक तर्क। मतलब क्या? इन्होंने 3 स्टेप लिए थे और प्रत्येक के 6 भाग थे। मतलब 3 स्टेज और तीनों के प्रत्येक में जैसे 1 2 3 स्टेज हैं, तो प्रत्येक के 2 2 भाग, प्रत्येक के 2 2 भागों में उसको बांट दिया। क्या बांटा? इन्होंने बांटा है नैतिक तर्क के आधार पर जो बालक को कैसे अपना अनुभव शेयर करता है, कैसे उसका विकास होता है, ये चीज थी। बताने का यहां मेरा मतलब ये था कि कोहलबर्ग और कोहलर ये अलग अलग हैं। हम बात करते हैं सीधे कोहलबर्ग के बारे में डिटेल में। ठीक है, कि उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो पहले हम चर्चा करेंगे उनके सिद्धांत की। ठीक। अब देखिए, अब हम यहां बात करेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये कौन है, क्या दिए थे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके नियमों की। तो ये जो हैं ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत ये दिया था और एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है कि सिद्धांत की जनक कौन है, नैतिक विकास के सिद्धांत की जनक कौन है। दूसरा, अगर ये ना पूछा जाए, हो सकता है अवस्था सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिक विकास सिद्धांत को हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने दिया था हिंज वर्ड। क्या मतलब है? दुविधा। ये क्या मतलब है? इन्होंने बताया था कि बालक को दुविधा में रखकर कोई भी परिस्थिति हो उससे निकलने जो तरीका है वो वातावरण पे ना हो कि उसके मस्तिष्क पे हो, तर्क पे हो। तर्क से, नैतिक विकास से होकर वो उस दुविधा वाली परिस्थिति से निकले, इसलिए इन्होंने हिंज वर्ड दिया था एक। अच्छा, इन्होंने किस एज तक प्रयोग किया था? इन्होंने 4 वर्ष से लेके 16 प्लस की आयु तक इन्होंने प्रयोग किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि इसी में ही 3 नियम इनके हैं, 3 स्टेज हैं। ठीक। और उसके बाद इन तीनों में 6 के चरण हैं। इन्हीं 4 से लेके 16 वर्ष जो उम्र है, इसी को उन्होंने 3 स्टेज में बांटा है और प्रत्येक 2 2 खंड है, 2 2 भाग है। अच्छा, इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। क्षेत्र क्या था इनका? इनका क्षेत्र था विकासात्मक मनोविज्ञान। कहीं कहीं पे इनको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्षेत्र भी लिखा हुआ है, यानी कि जिनका क्षेत्र था जिसपे इन्होंने प्रयोग किया है वो क्या था? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र दिया था उन्होंने। मतलब इस पे काम किया था, है ना, इस पे काम किया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो हमें आगे पढ़ना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बालक के नैतिक विकास की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, वो किस हिसाब से काम कर रहा है, इस पे फोकस किया था। अच्छा, स्थान क्या है? स्थान क्या मतलब किस एज में है, किस वातावरण में है। लेकिन वातावरण का प्रभाव नहीं होना है, तर्क शक्ति से, नैतिक शक्ति से ही उस परिस्थिति से निकलना है। अच्छा, उसका तर्क और चिंतन करने का माध्यम क्या है, तरीका क्या है उसका, तो इस पे फोकस किया था। बालक के जो तर्क दिया है उसका माध्यम क्या है, चिंतन किया है, जो सब्जेक्ट ढूंढा उसने दिमाग से निकाला, उसका हल निकाला है, उसका तरीका क्या है, इस पे फोकस किया था उन्होंने। कैसे? देखो,
नैतिक कार्य किया है उसने, उसका प्रकृति देखो, मतलब सही किया है, गलत किया है, ये नैतिक आधार पर, नैतिक ज्ञान के आधार पर उसने सही या गलत का निर्णय लिया है। तो ये आगे इसका हम उसमें डिवाइड करेंगे कि कैसे हम कैसे कोई बालक सही कर रहा तो क्या है, गलत कर रहा तो क्या है। इसके लिए उन्होंने एज को बांटा है, नियम को बांटा है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, जो नैतिक कार्य हुआ है बालक के द्वारा वो सही हुआ है तो क्यों सही हुआ है, गलत किया है तो क्यों गलत किया हुआ है, इस पे ही इन्होंने फोकस किया है। तभी ये बात कही है कि नैतिक विकास की प्रकृति क्या है, उसका चिंतन करने का तरीका क्या है, तर्क देने का माध्यम क्या है, इसकी बात हो गई है। अच्छा, जो एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम में वो ये चीज है कि निर्णय जो शक्ति है किसकी, कोहलबर्ग ने जो दिया है, निर्णय शक्ति से प्राप्त करें। यानी कि बालक जो है कोई भी ज्ञान होगा वो निर्णय शक्ति, निर्णय तर्क शक्ति से ही प्राप्त करेगा, निर्णय तर्क शक्ति से प्राप्त करेगा, ना कि वातावरण से। याद रखना, क्योंकि कोहलबर्ग ने वातावरण को टच नहीं किया है, उन टच किया हुआ है नैतिक, नैतिक शक्ति, नैतिक विकास फोकस किया है। इसकी एक ट्रिक है, इसे क्या है, इसकी एक ट्रिक है, हम चर्चा करते हैं ट्रिक की, तो पूरी थ्योरी जो समझ में आ जाएगी। हम देखते हैं इस सिद्धांत की ट्रिक क्या है। तो पहले देखते हैं नैतिक विकास को हम क्या बोलते हैं, नैतिक विकास सिद्धांत को हम बोलते हैं अवस्था सिद्धांत। क्या बोलते हैं, अवस्था सिद्धांत। अच्छा, हम कोहलबर्ग के इस सिद्धांत को कैसे याद रखेंगे कि नैतिक अवस्था किसने दिया था, नैतिक विकास किसने दिया था, अवस्था सिद्धांत किसने दिया था। तो हम एक ट्रिक आजमा लेते हैं कि नैतिक अवस्थी, ये भैया ये ट्रिक है ना भैया मेरे प्यारे, ये केवल ट्रिक है, ये किसी का नाम नहीं है, केवल नाम यूज करके हमने ट्रिक बनाया ताकि आपको याद रहे। तो नैतिक अवस्थी हल करेंगे, क्या मतलब है, नैतिक क्या होगा, नैतिक होगा नैतिक, नैतिक विकास सिद्धांत होगा, नैतिक विकास सिद्धांत होगा। अवस्थी से क्या होगा, अवस्थी से होगा अवस्था, अवस्था सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत होगा। हल से क्या होगा, हल से होगा कोहल, कोहलबर्ग, यही तो है कोहल, हल बीच में आया है ना, हल, यही तो है कोहलबर्ग। तो क्या हो गया कि नैतिक विकास और अवस्था सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। तो अब ऐसे आप याद रखेंगे कि नैतिक अवस्थी हल करेंगे, या नैतिक अवस्थी ने हल किया, नैतिक अवस्थी ने हल किया। तो मतलब कहने का है ट्रिक अपने आप बनाए करें आप, तो आपको लंबे समय याद रहेगी। ठीक है, हम चर्चा करते हैं इसके आगे सिद्धांत की, क्या मतलब है। ये सिद्धांत जो है आगे जो कोहलबर्ग का है, जो 3 सिद्धांत दिए थे, ठीक, और उसके प्रत्येक के 2-2 भाग हैं। कैसे ना, ये देखें। अब हम देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के जो 3 नियम हैं वो क्या क्या हैं। जो पहला नियम है वो पूर्व लौकिक स्तर का है, परंपरागत स्तर कहते हैं इसको, लौकिक अवस्था इसे परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, और तीसरा है पश्चात लौकिक स्तर या उत्तर परंपरागत अवस्था। ये 3 नाम दिए हैं, इनके ये उपनाम है, मतलब किसी किताब में ये लिखा हुआ है, किसी किताब में ये लिखा हुआ है, किसी किताब में लौकिक अवस्था, किसी में परंपरागत, लेकिन हमें दोनों ही पढ़ने हैं ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। अच्छा, हमने कहा था आपके 3 नियम दिए गए थे, 1, 2 और 3 नियम हैं, इनके प्रत्येक के 2-2 भाग हैं। कैसे, इनके नाम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं था और टाइम बचा था, इसलिए हम यहाँ पर एक अभी लिख दे रहे हैं। जब इसको डिटेल पढ़ाएंगे 1 by 1 तो हम, और ट्रिक के साथ पहले हम बताएंगे आपको ट्रिक, क्या बताएंगे आपको हम ट्रिक, ताकि ये पूरे नियम हमें एक साथ याद आ जाए। जैसे क्या, जैसे था नैतिक अवस्थी हल करेंगे तो समझ में आ गया, नैतिक जो है वो नैतिक विकास सिद्धांत है, और नैतिक विकास सिद्धांत को हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, और हल कोहलबर्ग दिया था, ऐसे इनका भी है। ठीक, तो देखा हमने कि पूर्व लौकिक जो स्तर है इसे पूर्व परंपरागत भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, पहला और दूसरा भाग। पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग कहता है जो पूर्व लौकिक स्तर में है कि आज्ञा व दंड की अवस्था,
इसे हम दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था भी कहते हैं। भाई अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी दूसरी जो स्टेज है, जो चरण है, दूसरा जो चरण है वो क्या है? वो अहंकार की अवस्था। कहीं लिखा हुआ है अहंकार की अवस्था, कहीं लिखा हुआ है साधनकारी व स्वार्थ की अवस्था। ये ज्यादा इफेक्टिव है, स्वार्थ की अवस्था ही ज्यादा इफेक्टिव है। थर्ड, दूसरा क्या है? थर्ड नहीं, सेकंड क्या है? लौकिक अवस्था या परंपरागत अवस्था। इसमें क्या है? इसके दो भाग हैं, पहला और दूसरा। इसमें क्या है? प्रशंसा, बड़ाई। इसमें अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, मतलब बालक को समाज के प्रति वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये वर्ड आया है। अच्छा, दूसरा क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। ये भावना जागृत होती है, तो मतलब इन दो भागों में, इसके दो नियम में बांट दिया है। तीसरा क्या है? तीसरा है उत्तर परंपरागत या पश्चात लौकिक सिद्धांत। इसमें क्या है? इसमें भी दो भाग हैं, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत और सार्वभौमिक नैतिक विकास या विवेक की अवस्था। तो मेरा मतलब कहने के यहाँ पे ये है कि लॉरेंस ने 3 नियम दिए हैं। 3 नियम है, 3 स्तर हैं। क्या है? 3 स्तर हैं और टोटल 6 चरण हैं। कितने हैं? 6 चरण हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6। अगर एग्जाम में आता है कि कोहलबर्ग कितने चरण हैं, नैतिक विकास सिद्धांत को समझाने के लिए कितने चरण हैं, तो 6 चरण हैं। कितने स्तर हैं, कितने नियम दिए हैं, तो 3 नियम दिए हैं। या पूछ कितने 3 नियम कितने भाग हैं, तो 6 भाग हैं। तो मतलब जो पूछे एग्जाम में, आप अपनी विवेक बुद्धि के अकॉर्डिंग से बात करना। यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है कि इन सबको अलग अलग एज बांटा है। ठीक, तो आज वीडियो लंबा ना हो, आज इतना काफी है। जब हम कल आएंगे तो सबसे पहले बताएंगे आपको इसकी ट्रिक, ताकि हमें पूरा ये जो इनकी थ्योरी है वो एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कल इसमें हम लोग 1 बाय 1 ट्रिक के साथ इसमें समझेंगे है क्या। ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।